नयने न्यायेन राज्यं लवणेन भोज्यम्। तो भाई क्या ये चाय वाला सच में पागल हो चुका है या फिर इसके दिमाग में कोई सनक वनक चढ़ गई है? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर कोई भी सरकार के खिलाफ दो शब्द भी बोल देता है तो उसका पोस्ट तो ब्लॉक होता ही है, साथ साथ उसका अकाउंट भी बैन कर दिया जाता है। अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? तो ये भाई साहब अपने हर एक इंटरव्यू में लोकचंद्र की क्रिटिसिज्म की बात करते रहते हैं। लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए। तो भाई साहब आपके लोकचंद्र का तो पता नहीं, लेकिन आप आलोचनाएं तो नहीं होने दे रहे हो, क्योंकि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को आप पहले ही दबा दे रहे हो। इस तरह तो आपके लोकचंद्र की धाराएं सब पानी में ही बह जाएंगी खाली। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? एक तो ये दोगला आदमी बातें बहुत बना लेता है, जैसे कि तुम्हें गलगोटिया यूनिवर्सिटी तो याद ही होगी। तो अभी नोएडा के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के उद्घाटन के लिए इन भाई साहब की एक रैली थी। अब इनकी रैलीज में तो कोई आने से रहा, तो इन लोगों ने दिमाग लगाया और गलगोटिया और शारदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अटेंडेंस और खाने का लालच देकर बसों में भरकर रैली में ले जाया गया। अब इन सब चीजों को कोट करते हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हैप्पी ने इन सब चीजों का एक व्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। दरअसल ये जो भीड़ देख रहे हो वो आई नहीं बुलाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल कॉलेज के सारे बच्चों को, इनफैक्ट मेरे कॉलेज वालों ने भी पूरे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी। ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट्स बता के लाए हैं। यहाँ आने के बाद मैं मोदी जी को एक ही बात बोलना चाहूंगी, वाह मोदी जी वाह। तो जब ये भाई साहब अपने खिलाफ दो शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इस बंदे ने तो पूरा व्लॉग बना दिया, तो ये कैसे चुप रहते भाई? तो भाई साहब ने अपने बंदे लोग को कॉल किया और इस बंदी की इस वीडियो को ब्लॉक करवा दिया, क्योंकि बाप का राज तो वैसे भी चल रहा है। और इस रैली में फालतू की भीड़ जमा करने के लिए इन्होंने अपने एक बंदे को कॉल किया जो था गाजियाबाद का सीएम खुद। तो सीएम सर ने 800 स्कूलों की छुट्टी करवा दी ताकि उन बसों का यूज किया जा सके इनकी इस रैली में लोगों को पहुंचाने के लिए और भीड़ जमा करने के लिए। और इसके लिए इन्होंने कंपनी के मजदूरों को भी बुलाया, मतलब जो भी मिला उसे भर लिया और भीड़ में फेंक दिया जाके उठा के। कौन लाए आपको कंपनी से? रुपया सर ने लाया है। रुपेश सर? हाँ कंपनी से? हाँ तो अच्छा, बंद करा दी आज कंपनी? हाँ, हाजिरी भी देगा। हाजिरी भी देगा, पैसे भी देंगे? हाँ सारे लोग कंपनी से आए हो? सारे लोग कंपनी से आया। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। अरे मेरे भाई, हम तो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी चुल है कि आप लोग चंद्र को पनपने ही नहीं दे रहे हो। अब आपको ये पुलकित वाला केस तो याद ही होगा। तो कहते हैं ना कि आप जिस चीज को जितना दबाने की कोशिश करोगे वो उतनी ही तेज से ऊपर आने की कोशिश करेगा। अब भाई साहब को ये वीडियो देखकर बहुत तगड़ी वाली मिर्ची लगी, तो इन्होंने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इस वीडियो को भी ब्लॉक करवा दिया। इस बात को बीच में ध्रुव राठी ने भी उठाया था। 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। ये है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से। दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। खाली इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। अब इन भाई साहब को बच्चों से भी खतरा है। तो अभी हाल ही में कुछ बच्चों ने समाज से कुछ मुद्दे उठाए और उन पर एक रील बनाई और इनके बंदे लोगों ने उसे भी ब्लॉक करवा दिया। इनमें से एक बच्चे ने तो सिर्फ इस सिलेंडर वाले कांड पर बात की थी, लेकिन नहीं, चुल्लू तो चुल्लू होती है, वो छोटी हो या बड़ी। मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूँ कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। अब इन महामानव से परेशान होकर ट्विटर ने कोर्ट में केस तक कर दिया कि भाई मोदी सरकार नियम और कानून का पूरी तरीके से पालन नहीं कर रही है और ट्विटर को अनगिनत कंटेंट ब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट भेजे जा रही है। और यहाँ तक कि इन भाई साहब के बंदे लोग ये भी नहीं बता रहे हैं कि जो कंटेंट ये लोग ब्लॉक कर रहे हैं उसकी वजह से कौन सा नियम और कौन सा कानून का उल्लंघन हो रहा है, मतलब फुल दादागिरी। मैं मानता हूँ
कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो अंत में मैं मोदी जी से बस यही कहना चाहूंगा कि जिस लोकचंद्र की वजह से आपने चाय वाले से पीएम तक का सफर तय किया, उस लोकचंद्र की मां बहन मत कीजिए प्लीज। हालांकि वो चाय वाली भी स्टोरी सही है या नहीं, इसका भी आपकी बातों की तरह कोई सिर पैर नहीं है और भरोसा भी नहीं है। और अभी की मौजूदा हालात को देखकर मुझे ये लगता है कि ये जो लोकचंद्र है वो भी काफी दिनों तक अब टिक नहीं पाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Criticism is the essence of the democracy. Criticism only can purify our system. So I always honor, I respect all the critics.